वाहिगुरु जी की फतेह। ज्योतिष के अनुसार विद्वाना ने 12 राशियां के रखियां और 12 महीने बनाए। समय की वंड कर लई 12 महीने कायम कर ले। एक राशि विच सूरज 1 महीना रहिंदा है और 1 महीने बाद विच सूरज दूसरी राशि च चला जाता है। जिहड़ा एक राशि विचों दूजी राशि विच जाण दा समा है उन्होंने सकरांत कहते हैं। भाव अज सूरज एक राशि चों निकल के दूजी च चला गया ते अस्सू महीना जिहड़ा सी वो मुक गया ते हुण कत्तक महीना अज तो शुरू हो गया। कत्तक महीना भी प्रकृति विच बड़ा विचित्र जिहा अपना थां रखदा है। जिहड़ियां हरियां भरियां फसलां सी, मक्की झोना, ये पक गईयां, किसान इनू कट्टना शुरू करता है और नवी फसल बोण वास्ते तैयारी शुरू करता है। आन रुत नाही। प्रभु जी कहते ने कलयुग आया, कलयुग आया। एक नाम रूपी बी बोना शुरू करो। एक नाम बोबहो, बोबहो बीजो बीजो। फिर दूजा अखर है आन रुत नाही। होर दूजी कोई रुत नहीं है। ये जड़ा मनुखा शरीर है समझो यही अखीरली रुत है। 84 लाख जूनिया विच आदमी कीते कर्मां नूं भोगदा है। केवल मनुखा जूनी है जिहदे विच मनुख कर्म करदा है। इसलिए सतगुरां ने संकेत किया है भई आन रुत नाही, एक नाम बोबहो बोबहो बीजो बीजो। तो इसलिए सतगुरां ने संकेत किया है 12 माहे तुखारी अपने राग विच। तुखारी राग विच 12 माह सतगुरु नानक देव महाराज जी का। माझ राग विच सतगुरु अर्जन देव महाराज जी ने 12 माह उचारिया और नाल ही दसम ग्रंथ विच भी 12 माह। 12 माह साहित्य विच ओ एक रचना आ, कविता का रूप है जिहदे नाल देसी महीने का नाम लैके तां पूरे महीने दे विच उहदी विश्लेषण करके तां ओ महीने दी जिहड़ी कारगुजारी मनुख ने करनी वो दसी हुंदी है। इसलिए पंजाबी साहित्य विच बहुत सारे कवियां ने 12 माहे दियां कवितावां लिखियां ने। पर ये जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब विच 12 माहे दी रचना है ये साडे गुरु साहिबाना दी है। अध्यात्मक दुनिया दे भुले भटके जीवां नूं जोड़न लई और आत्म तत्व की प्राप्ति लिए, आत्मानंद की प्राप्ति करने वास्ते सतगुरां ने कृपा विशेष महत्व है। तो सतगुरु जी राग माझ विच बचन करते ने जिहड़ा ये कतक का महीना चढ़िया है, देसी संमत जिहड़ा है ना उहदे विच चेत तो महीना चढ़दा है। चेत, विसाख, जेठ, हाड़, सौन, भादरों, अस्सू, कत्ता, मगर, पोह, माघ, फग्गण, ये 12 महीने है। जिहड़ा ईसवी सन है उहदे जनवरी, फरवरी, मार्च ये ने महीने ने। तो सिख जगत विच एक बड़ी विडंबना है भई ये फैसला नहीं हो पाया कि गुरु नानक देव जी का जन्म कत्तक विच होया कि विसाख विच होया। कुछ किताबां लिखियां गई ने कतक के विसाख आदि,
ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹ ਕੱਤਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਮੂਮਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 550ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ। ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਹਿਤ ਕਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵਿਹਿਤ ਕਰਮ ਹੈ। ਵਿਹਿਤ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਲੋਕ, ਸੰਤ ਲੋਕ, ਮੁਨੀ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹਿਤ ਕਰਮ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ। ਅਵਿਹਿਤ ਕਰਮ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਲੋਕ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਰੋਕਦੇ, ਉਹ ਅਵਿਹਿਤ ਕਰਮ ਹੈ। ਵਿਹਿਤ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ, ਸਾਕਾਮ ਕਰਮ, ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਮ, ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਮ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲਦਾ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਮ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼। ਦੇਹ ਸ਼ਬਾ ਬਰ ਮੋਹ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੂੰ ਨਾ ਟਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਾਂ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਠੂਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਠੂਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਸੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸੱਪ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੂਹਾਂ ਡੰਗੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਡਾ ਵੀ ਪੂਛ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੰਡਾ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ 5ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ 2 ਡੰਗ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਡੰਗੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੱਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਪ 3 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ।
पर जिहड़ा आदमी है ये दिन विच ही 100 बंदे नूं कट दिंदा है, जिंदगी विच हज़ारां नूं कट दिंदा है, पर इहदा जहर नहीं मुकदा। बड़ा जहर इहदे च भरिया। महाराज कहंदे ने ये पुरुष जिहड़े कर्म करदा आ वो दोष दूजे नूं दिंदा, पर देना नहीं चाहिदा। गुरु पातशाह दा बचन है, ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछो ताई है। इहो जिहा कम मूल मुੱਢ तो ना करो जिहड़े काम करने दे नाल पछताना पवे। बहुत थाई सतगुरां ने लिखा, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। दद्दा दोष ना दियो किसे दोष कर्मा अपनिया। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। गुरबाणी च बहुत प्रमाण मिलते हैं। तो महाराज इत्थे वचन कर रहे ने, कतक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग। किसी नूं दोष देना बनता नहीं। जिहड़े कर्म असी कीते आ, असी करदे आ, वो सानू कर्म भोगने पैने हैं। कि भोगे बिन भागे नहीं, कर्म महाबलवान। जिहड़ा कर्म है वो भोगे तो बिना भागदा नसदा नहीं, खत्म नहीं हुंदा, बड़ा बलवान है। शास्त्र कहता अवश में भुगतव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ जिहड़े कीते कर्म है वो जरूर ही इस मनुख नूं भोगने पैंदे ने। हाँ जी। परमेश्वर दे भुलण दे नाल सारे रोग व्यापदे। हुण तुसीं ये कहोगे कि जिहड़ा परमेश्वर नूं चेते करदा कि उहनूं रोग नहीं लगदे। ये सरीरक रोग तां लगदे, सारिआं नूं लगदे है। शरीर दा तापमान घट वध जाए, खून घट जाए, खुराक घट जाए, गर्मी सर्दी का प्रहार हो जाए, खाने पीना आहार व्यवहार बिगड़ जाए, तो शरीरक रोग जिहड़ा शरीर रोग है ये वधदा घटदा रहिंदा, लग जांदा हट जांदा। रोग घटे कुछ औखद खाए, दवाई खा लो, रोग घट जांदा। पर सतगुरु कहंदे ने जे परमेश्वर नूं भुल जाइए फिर बड़े भयानक रोग लगते हैं। जम्मै जम्मै मरै फुन जम्मै। पैदा हुंदा है मरदा है फिर पैदा हुंदा। बहुत सजाए पाया देश लम्मै। पता नहीं किन्ने क इनू बारी फिर बार बार जन्म लेना पेगा। तो इसलिए महाराज कहते ने परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभै रोग। परमेश्वर नूं भुलाउणा नहीं चाहिए। साडी एक फितरत है, घाट है, डेफिशेंसी। बाकी असी सारा कुछ चेते रखते हैं, ईश्वर साडे को भुल जाता। जिमें बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। गुरबाणी की तोक है। सवेरे 4 बजे उठते हैं फिर नींद आती है, पर जे किते बुरा काम को करना फिर नींद आती नहीं, फिर आदमी हुशियार होए रहिंदा है। जे परमेश्वर नूं जी भुला देवे तो कहंदे बेमुख होए राम ते। परमेश्वर तो बेमुख हो के इनू जन्मां जन्मां दा जिहड़ा विजोग है परमेश्वर दा, वो दुख लगदा है। गुरु साहब कहते एक दुख राम राय काटो मेरा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे दीन दयाल। रोग तो बड़े आ शरीर दे, पर एक रोग मेरा कट दियो। जे मेरा वो रोग कट दोगे बाकी सारे आपे कट्टे जाने। रोग केड़ा है? अगन दहे अर गर्भ बसेरा। जिहड़ा मैनू बार बार जन्म लेना पैंदा है, बार बार माता दे गर्भ च आउणा पैंदा है। जिहड़े माता दे पेट की जठरा अग्नि है मैनू साड़दी है बार बार। ये मेरा दुख कट दिओ। भाव मैनू जन्म ना दिओ, जन्म नहीं होएगा, मरण नहीं होएगा, ते जन्म ते मरण दे विचाले जिहड़े दुख है ना वो नहीं होणगे।
जितने भी संसार के पदार्थ है, भोग बिरती वाले है, पत्नी है, पुत्र है, धन है, दौलत है, कार है, कोठी है, सोना है, चांदी है, राज भाग की सत्ता है, आत्मा ये विचों न्यारी हो जाती है। फिर सारे जिन्ने भोगे पदार्थ है वो किसी काम ने, किनमें कौड़े हो गए, सारे व्यर्थ हो गए। महाराज ने बाणी विच लिखिया, सब जीवत लो व्यवहार। जो भी संसार का असीं कार विहार करते हैं ये सारा जिउंदियां दा ही है, मरे का कोई व्यवहार नहीं है, मुर्दा नहीं कोई विहार करता। तो महाराज कहते खिनमें कौड़े हो गए, एक खिन विच ही सारे पदार्थ कौड़े हो जाते। महाराज कहते ने छड़ खड़ोते खिने माहे, जिनसों लगा हेत। जिन्हां नाल तू प्यार करदा सी, पत्नी भी प्यार करदी सी, पुत्र भी करदा सी, धी भी करदी सी, संबंधी ते दोस्त मित्र भी बड़ा प्यार करते सी, पर खिनमें कौड़े हो गए। वो एक मिनट विच ही बस परे हो गए। कहते हुण मिट्टी है, इसका कोई फायदा नहीं। खिनमें कौड़े हो गए जितने माया पो। संसार दे सारे रिश्ते, संसार दे सारे भोग पदार्थ सारे एक खिन विच ही नष्ट हो गए, कौड़े हो गए, खत्म हो गए। हुण जदों समा बीत गया, जदों समा बीत गया तो हुण कहते कुछ नहीं होना। हाँ जी, बिच ना कोई कर सके। हुण तो विचोला भी कुछ नहीं कर सकेगा। विचोला भी उन्ना चिर करता है जिन्ना चिर शरीर च प्राण रहन उद्यम करता है मिलाप दी। इत्थे आत्मा नाल, आत्मा नूं परमात्मा नाल अभेद करन वाला, इकमिक करन वाला गुरु है। पर जदों इस शरीर चों आत्मा निकल गई फिर तो गुरु भी कुछ नहीं करता। गुरु रस्ता दसदा है, गुरु रस्ते ते तुरन दा बल दसदा है, पर मुर्दे नूं नहीं दसदा, जीवित पुरुष नूं दसदा है। महाराज कहंदे बिच ना कोई कर सके किस ते रोवे रोज। हुण दुख किहनूं दस्या जाए, किहदे को रोना रोया जाए। कोई विचोला जिहड़ा हुण जिसे कुछ कारागार साबित ही नहीं हो सकता, विचोला कुछ भी नहीं कर सकता। सतगुरु कहते जो कुछ तू कीता है, जो तुरे संजोग तो तेनू प्राप्त होया, तेरे कर्म कीते हुए ने उही तेनू प्राप्त होना, उही तेनू संजोग। वियोग का अर्थ है दुख, विछोड़ा। कहते जदों उत्तम भागा नाल, चंगे कर्म करने नाल जदों सतगुरु का मिलाप हो जाए फिर बड़भागी मेरा प्रभ मिले। बड़िया भागा नाल प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। तुरों पिया संजोग, जे उहदा धुर दा संजोग बन जाए, गुरु नूं अपनी आत्मा नाल मिला देवे। एक गल चेते रखियो, संसार च जिहड़े सुख है ना वो छिन भंगर है, उन्होंने टुटदियां कोई बहुता देर नहीं लगता। पर इस मनुख की जिहड़ी आत्मा है ना वो आनंदित है। विवेक चूड़ामणि का करता कहता है कि तत् आत्मा सदा आनंदो। इस शरीर विच जे कोई तत्त वस्तु है, सार वस्तु है तो आत्मा आ। ते आत्मा कैसी है? सदा ही हमेशा आनंद स्वरूप है। फिर वो कहता सुख आनंद स्वरूप है, फिर सुख स्वरूप है। फिर अगे कहता दुखं, उहदे च दुख विमोहन है, दुख नहीं कोई भी, उहदे च दुख लेस मात्र है ही नहीं। जिवें सूरज चढ़दा ना, कोई कहे भी सूरज दे के हिस्से च अंधेरा आ, गलत है। सूरज तो चढ़ता है, पहाड़ों दी कंधरां विच भी रोशनी कर देंदा, कमरियां च भी रोशनी कर देंदा, गुफावां च भी रोशनी करदा, ते सूरज दे विच अंधेरा है ही नहीं।
इस वास्ते जिहड़ी आत्मा आ सदा आनंद स्वरूप है और कदाचित भी वह दुख रूप नहीं है। इसलिए महाराज कहते ने जे साडी आत्मा उस परिपूर्ण परमात्मा नाल मिल जाए, उहदे नाल मिलाप हो जाए, फिर जीव तिन काल विच सुख स्वरूप ही है, फिर दुख नहीं कोई भी। नानक को प्रभ राख देहे साहिब मंदी बोझ। श्री गुरु नानक देव महाराज का पंजवां स्वरूप धन धन सतगुरु अर्जन देव महाराज बचन करते ने, नानक को प्रभ राख ले हो। हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर दीन दयाल, मेरे ते कृपा करो, बख्शिश करो, मेहर करो, साहिब बंदी मोच। मेरी बेनती है आप मैनू इस संसार विचों जन्म मरण तो मेरा बचा करो, बचा दियो। कतक होवै साध संग पिरसै संबे सूझ। कतक होवै साध संग, ये जिहड़ा महीना बड़ा वधिया, बड़ा सुंदर है। सवेर दा अमृत वेला बहुत वधिया, ना बहुती ठंड है ना बहुती गर्मी है। आदमी आराम नाल नहा के बैठ के अद्धा घंटा घंटा बैठ के रब रब कर सकदा, पाठ कर सकदा, ध्यान धर सकदा, सिमरन कर सकदा है, अब समाधि ला सकदा है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कतक होवै साध संग। जे कतक दे महीने विच उत्तम पुरुषां दा, साधु का अर्थ है वह पुरुष जिहड़ा साधना योगता है, जिहड़ा अपने आप नूं साध के प्रभु नाल जुड़न लई मेहनत कर रहा, जुड़िया होया, रस्ते ते तुरिया होया। कतक होवै साध संग बिनसै सबे सोच। फिर कोई सोच, कोई दुख, कोई विछोड़ा नहीं रहेगा। सारियां सोचां बिल्कुल निर्मूल हो जाएंगियां, खत्म हो जाएंगियां। मैं कई बार सोचदा, मनुख नूं पता है सारा ही, हर बंदा जानता है कि ये संसार कुछ नहीं है, झूठा है। इत्थे दे पदार्थ इत्थे रहन वाले हैं। फिर भी बड़ी जफा जफी, दौड़ा दौड़ी, मारो मारी, मेरा मेरा तेरा तेरा, पता नहीं किन्ना के युद्ध छड़िया होया। मैनूं तो इउं लगता है भी चलो गृहस्थी लोग तो अपने बच्चों परिवारों लिए करते हैं, पर साढ़े साधु लोगों च भी इहदा बड़ा गेड़ वज गया, बड़ा जोड़ चल पिया। कोई शांति है ही नहीं किसी पासे भी, सबर किते है ही नहीं, संयम किते है ही नहीं, ना साधु दे गुण ही नज़र आ रहे ने। गृहस्थी भी अपने गुण छड्डी बैठा, साधु भी अपने गुण छड्डी बैठा। ये कलयुग का प्रभाव पता नहीं किड्डा प्रबल हो रहा। बाणी विच तां वैसे लिखा भी कोई हरिया बूट रहे हो रही, कोई बिरला ही बचना है। पर मैं कहना भी चलो बिरला भी बच जाए, मारू थल विच जे थोड़ी जी छां देने वाला कोई बूटा हो तो पल भर ले सुख दे दिंदा है। पर कलयुग का प्रभाव एडा जबरदस्त आ रहा कि कोई लगता ही नहीं कोई पासा बच जाए। दान करदा आदमी तां भी उहदे विच बिरती बिगड़ी हुई है, दान लैण वाले की भी बिरती बिगड़ी है, पुण्य कर्म करना पूरा नहीं है। ये किड्डा बड़ा प्रभाव